उसकी बौखलाहट सामने आ रही है। एविडेंस के तौर पर आपने सुना अभिषेक कपूर को मिस्टर फाई वो खुद सवाल पूछ रहे थे, लेकिन फाई के पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि वो तो एक पाकिस्तानी है और भारत को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें ये लोग कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा और साथ ही साथ जब्बार चौधरी, जो कि खुद एक पाकिस्तानी पत्रकार है। जब्बार चौधरी का मैं सीधा रुख करूंगी। जब्बार चौधरी, आपका मुल्क कितनी कोशिश करेगा भारत को बदनाम करने की? नाकाम कोशिशें कितनी बार आप लोग करेंगे और कितनी बार कुछ नहीं कर पा रहे आप लोग? मेरी सलाह है कि अभिषेक कपूर साहब को जो है ना वो आप फौरी तौर पे जो है ना वो रॉ या आईबी में एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि उन्होंने वाशिंगटन डीसी में जाके हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क पकड़ लिया। वहां से उन्होंने वहां पे कहा कि ये यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क चलाते हैं। नेटवर्क नहीं पकड़ा जब्बार चौधरी जी, नेटवर्क नहीं पकड़ा। आपने जो अपने भाड़े की भीड़ इकट्ठा करी थी, आपके आईएसआई ने जो भाड़े की भीड़ इकट्ठा करी थी, जो हिंदुस्तान का कद देख करके, हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ता कद देखकर जो बौखलाहट आप सभी में है, आपको बेहतर सलाह ये होगी कि पहले आप अपने विकास की सोचें। देखिए, आपके यहाँ तो कोई अब क्रिकेट तक खेलने नहीं जाना चाहता, और हमारे प्रधानमंत्री को कैसे हाथों हाथ लेते हैं देश, वो आप देखिए, उससे सीखिए। भाड़े की भीड़ बुलाने से कुछ नहीं होगा। इसमें भी नापाक साजिश हिंदुस्तान की है। क्रिकेट में भी देखा है ना कैसे आपने कैसे वहां से आपने जाली झूठी ईमेल्स करी सिंगापुर के वीपीएन को इस्तेमाल करते हुए, और जाके थ्रेट कर दे। हो जाएगा। आप जितना भी जो कुछ पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए कर सकते हैं आप कीजिए, आपका काम है। लेकिन मेरी एक सलाह है कि अभिषेक कपूर साहब को फौरी तौर पर वहां से वापस बुला के, अरे चीख के तस्वीरें बता रही है, चीख के तस्वीरें बता रही है कि रिपब्लिक के फंदे में कैसे ये आईएसआई का जो गुर्गा है वो पकड़ा जा चुका है, कैसे भाड़े की भीड़ जुटाई जा रही है और कैसे सपोर्ट किया जा रहा है ऐसे लोगों को, वो आप खुद बता भी रहे हैं, क्योंकि आप पक्षधर बन रहे हैं उनके। मुझे जो खालिस्तानी जो वहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं उनसे दिक्कत नहीं, वो कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक कपूर साहब ने कहा कि वहाँ पे एक पाकिस्तानी नागरिक है जिसपे हिजबुल मुजाहिदीन जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेटवर्क चला रहा है। आपने देखा ही नहीं है क्या हुआ वहाँ पर, आपने सुना ही नहीं है। जब्बार चौधरी एक सेकंड दीजिए, मैं आपको यकीन दिलवाती हूँ किस तरीके से ये काम आपके मुल्क से ही हुआ है। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं आखिर वहाँ पर क्या हुआ। Mr. Fai, you are doing this for Pakistan. Mr. Fai, this for Pakistan. Mr. Fai, are you doing it on behalf of Pakistan, on behest of Pakistan? Are you doing it for Pakistan? Mr. Fai, are you doing it for Pakistan? Mr. Fai, you are doing this for Pakistan. Mr. Fai, this for Pakistan. Mr. Fai, are you doing it on behalf of Pakistan, on behest of Pakistan? Are you doing it for Pakistan? Mr. Fai, are you doing it? और जब्बार चौधरी, आईएसआई का जो एजेंडा है उससे तो हम सब वाकिफ है, और मेजर जनरल के सिन्हा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए। मैं चाहूंगी कि क्योंकि उन्होंने खुद देश की सेवा की और पाकिस्तान की नब्ज पहचानते हैं हमारे मेजर जनरल के सिन्हा सर। के सिन्हा सर, साफ तस्वीरों को देखने के बाद भी जब्बार चौधरी इससे इनकार कर रहे हैं, और उल्टे उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान के पीछे पड़े। उनको तो समझना चाहिए कि पाकिस्तान तो अपने हालात को बेहतर नहीं बना पा रहा, हिंदुस्तान तो कहीं आगे है पाकिस्तान से। मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं तो दाद दे रहा हूं कि सुने जब्बार चौधरी जी सुन लीजिए, अभी तक वाशिंगटन में देखिए आपको पता जरा बताऊं, ये सैयद गुलाम नबी फाई साहब जो हैं ये अमेरिकन सिटीजन है और बडगाम से आते हैं। ये इनको FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो अमेरिका की है, उन्होंने ISI का गुर्गा करके 2011 में पकड़ा गए थे। जब ये पकड़ करके 2 साल की जेल हुई थी इनकी, और उनको कैमरा झूठ नहीं बोलता। अभिषेक कपूर साहब तो ऐसे सलामी हैं, उन्होंने वहां प्रूव किया होगा ना कि जो एलिगेशन आपने काम कर दिया पाकिस्तान को, तो आपको मिर्ची लग रही है। देखिए सुने ना, आपको पता नहीं होगा ना कि जो अरे सुने साहब, उनको कहा गया वो गलत है। आप कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरे के सामने आपके तो बाहर बैठे, तो पकड़ के बैठे थे ना। आपको बड़ा शौक है। जब्बार चौधरी थोड़ा सब्र रखिए, मेजर जनरल के सिन्हा आपको बता रहे हैं तो सुन लीजिए, वो तस्वीरों के बारे में भी बता रहे हैं और एक एक करके पोल खोल रही है। सब्र रखिए जब्बार चौधरी और सुनिए पहले आप। जो केसेट उन्होंने चलाई है वो मुझे पता है।
मैं के सिन्हा साहब को और आपको ये तमाम केसों को सुन चुका हूँ, उनको 2 साल तमाम का कैद जो हुआ आपके था रिकॉर्ड चलते हैं, और मुझे सब पता है किसने क्या बोला। मेरा सवाल सिर्फ ये है, अगर गुलाम नबी साहब जो हैं वो आपका ISI के ऊपर में भी इसके ऊपर चार्जशीट बनी थी और उसी के गुर्गे के नाम पे उनको 2 साल की सजा हुई थी और आज वो उस भीड़ के अंदर में भारत विरोधी कर रहे हैं। जब्बार चौधरी, जब आप बोल रहे थे तो के सिन्हा सर खामोश थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो आपकी बात को सुन रहे थे। लेकिन अब जब के सिन्हा सर बोल रहे हैं तो आप भी सुनिए ना, आप भी सुनिए, उसकी बात से आप बोलिएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, सुन तो लीजिए जनाब। मेरी बारी में सुने चौधरी साहब, सुने थोड़ा पेशेंस रखिए। आप मेरा मुकाबला करने वाले, ठीक है, आप बड़े बहुत सुनने मेरी मुकाबले की बात नहीं हो रही है, आप कहां से कहां लेकर जा रहे हैं बात, बोलिए। सच्चाई से नहीं आनी चाहिए। हाँ, सच्चाई को आने दीजिए ना, ये नेशनल टेलीविजन है, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हुआ क्या है। आपको मैं बता रहा था, मैं फिर से समझाऊं आपको, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ मैं, इनका जो हाँ सुने अभी, ये जो सैयद गुलाम नबी, सुने, ये सैयद गुलाम नबी पाई के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये ISI के गुर्गे हैं, सर इसको मैं आपसे बहुत ज्यादा जानता हूँ भाई साहब के बारे में। आप लोग झूठी कहानियां जानते हैं। मैं जब्बार चौधरी जी, जब्बार चौधरी, आपको क्या लगता है कि 4 भाड़े की भीड़ के लोग बुला करके नारेबाजी करवा करके आप हिंदुस्तान के बढ़ते कद को छू भी पाएंगे?